एक तो सावन का महीना, दूसरा शिवरात्रि और तीसरी शिव महापुराण की कथा। जितने शिव भक्त अपने अपने घर से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने शिव भक्त इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ की धरा पर दिल से बाबा से प्रार्थना करें, साथ में बोलेंगे आपकी आवाज हम तक और आप और हमारी दोनों की आवाज शिव तक पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवद्य महादेव का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर ओघड़दानी है, शिव कथा कर रही है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी, वही क्रम उनका संविदा लेकर आना, वही क्रम उनका लकड़ी को ढूंढने जाना। लकड़ी का गट्ठा बनाते, लकड़ी बेचते और अपना यापन करते। अब लकड़ी लेने के लिए गए और सावन के महीने में तो पानी एक विश्वास जब व्यक्ति के दिल में प्रखर हो जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको शंकर मिलने में देरी नहीं लगती, उसे शिव मिल ही जाता है। एक विश्वास। एक पत्र है, मिथिलेश हुंका परिवार राजनंदगांव, कहीं बैठी हैं आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। गुरुदेव, मेरी आंखों की रोशनी, नेत्र में एक इन्फेक्शन हो गया था, जिस इन्फेक्शन को डॉक्टर ने कहा था कि ये इन्फेक्शन कभी समाप्त नहीं होता, जिसके कारण आंखों की रोशनी धीरे 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 जाती रही। और डॉक्टर ने कह दिया था इन्फेक्शन इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। आंख का जो
काला भाग है, उस काले भाग में जो बीच में बिंदु है उसमें इंजेक्शन लगना था और फिर वो आंखों का इन्फेक्शन उसके अंतर्गत समाप्त होना था। गुरुजी इन्फेक्शन को मिटाने के लिए 4 इंजेक्शन डॉक्टर ने बोले थे और वो डॉक्टर का कहना था कि ये ठीक हो कि ना हो उसका भी कोई वर्णन नहीं। रोशनी धीरे धीरे जाती रही। अब करें तो करें क्या? किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र का प्रयोग किया। डॉक्टर ने 1 इंजेक्शन तो लगा दिया, फिर 3 इंजेक्शन की बारी आई तो हमसे सहन नहीं हुआ। अब सहा नहीं गया, तब बेलपत्र और शंकर के चढ़े हुए जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। अब मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा की ऐसी करुणा हुई। लोग कहते हैं क्या सारी समस्या का हल 1 लोटा जल हो सकता है? पर मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन और बेलपत्र का सेवन रोग की निवारणता करता ही है। हमने पहले भी कथा में एक बात कही, आपके स्मरण में होगा। डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो वो दवाई दे वो ले, जो वो जांच बोले वो करवाओ, पर उसके साथ में शंकर जी पे करा हुआ भरोसा आपको आगे बढ़ा ही देता है। शिव जी पे करा हुआ भरोसा, शंकर पर करा हुआ विश्वास तुम्हें आगे बढ़ा ही देता है। गुरुदेव जब दूसरी बार मैं इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जांच कर कर कह दिया कि अब आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें धीरे धीरे ठीक हो गई हैं। ये एक शिव भक्ति है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता होती है। बोल बम का नारा है, हमारे भरोसा अगर शंकर पर करा गया है तो वो निभा। आ जाओ, वो भरोसा शिव पर करा हुआ, उस भरोसे का फल मिलता जरूर है। ठीक है, 90% रोशनी वापिस आ गई है शिव की कृपा से। बहुत बहुत अच्छा, इसका पत्र भिलाई में पड़ा हुआ, ये सविता डागा जिसका भिलाई में पत्र पड़ा था, जो सीए बनी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं उसके लिए। बहुत बहुत साधुवाद बेटी को, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथों छड़ देना मैं कट्टी जावागी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी। शिव तत्व है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। अब लकड़ी लेने तो चले गए, पर जलवृष्टि इतनी, जो रचा था परमात्मा ने वो होकर रहता है। भगवान जो रचता है वो होता है। तुम कितना भी सोच लो, आप कितना भी सोच लो कि आपके अनुसार हो जाए, नहीं हो सकता। फिर कहेंगे कितनी कितनी व्यवस्था वहां करी गई, सोचा कितना गया, कितना लोगों ने अपना अपना, कोई ने रिजर्वेशन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने व्यवस्था, सोचा अपना कहां होता, अपने सोचे से नहीं। वो लिखने वाले ने जो लिखा है वो होता है, अपने सोचे से नहीं हो सकता कभी भी, कभी नहीं। और प्रभु कृपा, उदारता, करुणा, दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, बरसते पानी में बहुत पानी गिर रहा था, उसके नीचे जाके खड़े हो गए, बेलपत्र वृक्ष के नीचे। हमने पहले भी कथा में कहा, भूल वश भी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से
व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो उसका ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है, ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल उसे। अगर वो गया है बेलपत्र के नीचे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, वृक्ष जरूर लगाओ। प्रकृति को, पृथ्वी को हरा भरा करना है आपको और हमको। और सावन महीने में प्रयास करो कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाया जाए। करोगे प्रयास? पक्का करना चाहिए। सावन महीने में एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाओ और उस वृक्ष की देख रेख भी करो जिससे वो वृक्ष बड़ा हो जाए। ऐसा वृक्ष मत लगाना कि तुमने लगाया और 4 दिन बाद बकरी खा जाए। फोटो तो अपना खिंच जाता है पेड़ के साथ और पेड़ को खा जाती बकरी। वो फोटो कोई नहीं खींचता कि पेड़ बकरी खा गई। फोटो वो खिंच जाता कि हमने पेड़ लगाया, हमने वृक्ष लगाया, वृक्षारोपण हुआ। पर वृक्ष लगाओ, मना नहीं है, पर वृक्ष लगाने के साथ में एक प्रण होना चाहिए कि उसकी रक्षा भी हम करें, उसकी रक्षा भी करें। पर जितने लगाने वाले हैं ना उससे दुगने वो अभी गुरु पूर्णिमा की कथा थी सीहोर में, तो वहाँ एक मुंबई की एक दीदी आई थी। वो जोड़ा दोनों पति पत्नी का, वो हर कथा में यजमान बनते हैं। वो आगे बैठे हुए थे और जमीन पे बैठ के वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। अपने टीवी पे उसको देखा भी होगा। वो दोनों पति पत्नी का नियम है कि कम से कम सावन महीने में या अन्य समय पर वो कम से कम 15 से 20 पेड़ उसको लगाने का प्रयास कर, तो बड़ा करने का प्रयास कर। पर वो बता रहे थे, गुरुजी हम बेलपत्री का पेड़ लगाकर आते हैं और कोई पूरा की पूरा गमला की गमला ही उठा के बेलपत्री का ले जाता। हम लगाते और वो उठा के ले जाते। अब करें तो करें क्या? तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर बेलपत्री का पेड़ कोई लेकर ना जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम कहाँ लगाएं, आप बात बताओ। तो हमने कहा जरूरी नहीं है कि बेलपत्री का ही लगाओ, तुम कोई दूसरा भी लगा दो, कोई लेकर नहीं जाएगा, पर वृक्ष तो लगाओ। तो उन्होंने कहा कहाँ लगाए? हमने कहा तुम शमशान में लगाया। अब मां कौन लेने जाएगा? और आधा तो लोगों को वैसे ही भय रहता है कि शमशान से लाया, और पत्नी को मालूम पड़ जाए शमशान से पेड़ लिया है, बापी तो तुम शमशान में लगा दो। पृथ्वी हरी भरी हो, कहीं पर भी हो,